कभी ऐसा लगता है कि दिमाग में एक बाजार लगा हुआ है जहाँ ख्याल और फीलिंग्स की गाड़ियाँ बिना रुके आती जाती रहती हैं। अगर हाँ, तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले सिर्फ आप नहीं हैं। तो आज हम मन को शांत करने के दो बहुत ही दिलचस्प रास्तों पर बात करेंगे। एक है साक्षी का और दूसरा है कीमियागर का। 1 मिनट रुककर सोचिए, क्या हम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या बस अपनी आदतों के हिसाब से चलते जा रहे हैं। अक्सर होता यह है कि हम बिना सोचे समझे बस रिएक्ट करते रहते हैं। जिंदगी हमारे सामने से गुजरती जाती है और हम बस घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते रहते हैं, जैसे कोई हमें रिमोट से चला रहा हो। तो इस ऑटो पायलट मोड से बाहर कैसे निकलें? इसके लिए दो बहुत ही अलग, बहुत ही दिलचस्प रास्ते हैं। दोनों ही हमें एक ज्यादा जागरूक और क्लियर जिंदगी जीने का रास्ता दिखाते हैं। पहला है साक्षी का रास्ता, जो सिर्फ देखने और समझने पर जोर देता है, और दूसरा है कीमियागर का, जो बदलने और ट्रांसफॉर्म करने की बात करता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं। हमारा मन एक पेंडुलम की तरह है, जो लगातार अतीत के अफसोस और भविष्य की चिंताओं के बीच झूलता रहता है ना? और यही चीज हमें तनाव और बोझ से भर देती है, जिसकी वजह से हमें कभी भी शांति का एहसास ही नहीं हो पाता। तो चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं। ये है साक्षी भाव का रास्ता। ये बस देखने और जानने की एक कला है, बिना किसी छेड़छाड़ के। ये एक ऐसी यात्रा है जहां हम बस एक ऑब्जर्वर, एक देखने वाले बन जाते हैं। तो साक्षी भाव का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है अपने और अपने मन के बीच थोड़ी सी दूरी बना लेना। आप एक दर्शक की तरह अपने विचारों और भावनाओं को देखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो। आप उसमें उलझते नहीं, बस उसे होने देते हैं। ये सुनने में बहुत छोटा सा बदलाव लगता है ना, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। आप ये नहीं कहते कि मैं गुस्सा हूं, बल्कि आप ये महसूस करते हैं कि मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है, और यही दूरी आपको उस भावना से आजाद कर देती है। तो ठीक है, इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाएं? यहाँ 5 सिंपल स्टेप्स हैं। अपने विचारों को मेहमान की तरह आते जाते देखिए। अपनी भावनाओं को महसूस करिए, लेकिन उन्हें खुद पर हावी मत होने दीजिए। अपनी सांसों पर ध्यान देकर प्रेजेंट में रहिए। काम पर अपने स्ट्रेस को नोटिस करिए, और रिश्तों में रिएक्ट करने से पहले अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानिए। ये लाइन इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही आपके विचार भी हैं। वो आपके नहीं हैं, वो बस गुजर रहे हैं। आप आसमान हैं, बादल नहीं। तो ये था पहला रास्ता। अब आते हैं दूसरे पर, जो इससे बिल्कुल अलग है। ये देखने का नहीं, बल्कि बदलने का रास्ता है। ये एक कीमियागर का रास्ता है, जहां हम अपनी भावनाओं को सोने में बदल सकते हैं। ये विचार ओशो का है, और उनका मानना था कि हमारी जो सबसे पावरफुल एनर्जीज है उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक विकास के लिए इस्तेमाल करना है। वो कहते थे कि जीवन की हर ऊर्जा कीमती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर गुस्सा, सेक्स, ये सारी भावनाएं प्रॉब्लम ना हो, बल्कि एक मौका हो। इस रास्ते का मानना है कि इन पावरफुल एनर्जीज को एक ऊंची चेतना में बदला जा सकता है। ओशो का ये जो उदाहरण है ये बहुत पावरफुल है। जैसे कोयला दबाव और समय के साथ हीरे में बदल जाता है, ठीक वैसे ही हमारी काम ऊर्जा, जिसे अक्सर नीचा माना जाता है, वो प्रेम और ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था में बदल सकती है। तो फर्क क्या है दोनों में? देखिए, जब हम किसी एनर्जी को दबाते हैं तो वो एक जहर की तरह अंदर ही अंदर जमा होती रहती है, लेकिन जब हम उसे बदलते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हम उसे एक ऊंचे लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। तो असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है? गुस्से की वही ऊर्जा करुणा बन सकती है। काम की ऊर्जा प्रेम का सबसे बड़ा सोर्स बन सकती है। ऊर्जा वही रहती है, बस उसकी दिशा बदल जाती है, उसका रूप बदल जाता है। तो अब चलिए इन दोनों रास्तों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है साक्षी, जो सिर्फ देखता है, और दूसरी तरफ है कीमियागर, जो बदलता है। ये टेबल समझिए दोनों रास्तों का पूरा सार है। साक्षी का रास्ता हमें दूर से देखकर शांति पाने को कहता है, वहीं कीमियागर का रास्ता हमें उन ऊर्जाओं को लेकर कुछ दिव्य बनाने को कहता है, जिससे हमें एक गहरी समझ मिलती है। तो अब सवाल ये उठता है कि रास्ता कौन सा चुनें? और देखिए, इसका कोई सही या गलत जवाब नहीं है, बस वही है जो आपके लिए, आपकी प्रकृति के लिए सही लगता है। क्या आप एक शांत दर्शक बनना चाहते हैं, जो जीवन के उतार चढ़ाव को बस दूर से देखता है? या फिर
आप जीवन की सबसे तेज लहरों पर सवारी करना और उन्हें एक सुंदर कला में बदलना चाहते हैं। ये चुनाव आपका है। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।